आज की नशस्त में हम जो बात करेंगे वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में तहम्मुल बर्दाश्त और अफ़्फ़ु दरगुज़र का जो मुकाम है इसका अहाता हम करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले है तारुफ़ में अफ़्फ़ु दरगुज़र और तहम्मुल बर्दाश्त बिलाशुबा एक बेहतरीन और खुशहाल ज़िंदगी के बुनियादी पहलू हैं और ज़िंदगी एक इम्तिहान है जिसको गुजारने के लिए ये सबक इंतहाई ज़रूरी है कि दूसरी ही जानिब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल और अफ़्फ़ु दरगुज़र का दामन थामा और दूसरों को भी इसकी तलकीन की। आपकी ज़िंदगी की सारी इन खसूसियात के पहलू से भरी पड़ी है और माफ़ कर देना अल्लाह ताला की भी सिफ़त है और वो अल्लाह पसंद करता है कि उसके बंदे एक दूसरे से नरमी का सलूक करें और अफ़्फ़ु दरगुज़र से काम लें। और बेशक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी ख्वाह वो मदीना में गुजारी या मक्का में, हमेशा उन्होंने जो काम लिया वो नरमी से काम लिया और लोगों के दिलों में घर कर लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्फ़ु दरगुज़र के बारे में कुरान का अंदाज़ कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जहान और हर चीज़ के लिए बाइस रहमत थे। आप हर हाल में इंसानों से नरमी का बर्ताव किया करते थे और आपकी अपनी खूबियों को कुरान ने कुछ इस अंदाज़ से बयान किया है और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफ़ू इख्तियार कीजिए और नेक काम करने का हुक्म दें और जाहिलों से किनारा कर लें। सूरह अराफ की आयत नंबर 198। इसको आप पेपर में भी इसी तरह कोट कर सकते हैं। उनको चाहिए कि माफ़ कर दें और दरगुज़र करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे और अल्लाह तो बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह नूर की आयत नंबर 22। सब्र, तहम्मुल और अफ़्फ़ु दरगुज़र के हवाले से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से जो हमें मिसालें मिलती हैं वो कुरैश का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल का मंसूबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ और जब इंसान को बदला लेने पर कुदरत हासिल हो तो इस वक्त माफ़ करना एक अजीम अमल है। इस तरह एक पहलू हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के कई पहलुओं से भी है कि जब आपको बदले की कुदरत हासिल थी उन लोगों के ख़िलाफ़, कुरैश के लोगों को, उन्होंने आपको कत्ल का मंसूबा बनाया था और इस वजह से आपको हिजरत करना पड़ी, लेकिन आपने कुदरत पाकर भी किसी शख्स से बदला न लिया जो कि साजिश में मुलव्वस था। मक्का से मदीना हिजरत और यहूद और मुनाफिकीन से बर्दाश्त कर रवा सलूक। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ मक्का से मदीना हिजरत की तो यहूदियों और मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जितने भी लोग थे उनकी ज़िंदगी को तंग कर दिया। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से भी सख्ती से पेश ना आए और मिसाक मदीना का वाक़या रूनुमा होने के बाद और फ़तह खैबर के बाद भी किसी से बदला न लिया और सबको आज़ादी से रहने का हक़ दिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसत रहमत औरतों और बच्चों के लिए। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक़ात और जहानों के लिए बाइस रहमत थे और ज़माना जहलियत से औरत को ज़लील किया जाता था, लेकिन दीन इस्लाम के साए तले आपने औरतों को ज़िंदगी में आज़ादी का हक़ दिलवाया और ज़िंदगी में औरतों के हकूक़ और इनकी अदायगी पर ज़ोर दिया और बच्चों से भी मोहब्बत और शफ़क़त का दर्स दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बच्चों पर शफ़क़त नहीं करता वो हम में से नहीं। फ़तह मक्का और ऐलाने माफ़ी में किस तरह से तारीख़ गवाह है कि किस तरह मक्का वालों ने दीन इस्लाम की मुखालफत की और आपकी अज़ियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी और आपके हर दिल अज़ीज़ सहाबा कराम को भी अज़ियतें दी। लेकिन जब मुसलमानों ने फ़तह मक्का किया तो मक्का वाले डर और खौफ का शिकार हो गए कि शायद हम पर हमारे किए के अमाल का बदला लिया जाएगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही इरशाद किया कि दुश्मनों के खौफ को गायब कर दिया कि आपने मक्का में दाखिल होते ही फरमाया कि तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ऐलाने हिंद के ऐलाने माफ़ी। हिंदा अबू सुफ़ियान की बीवी थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा हज़रत हमज़ा का सीना चाक करके बेहरमती की थी। लेकिन जब वो वही हिंद
हिंदा फ़तह मक्का के बाद पर्दे की आड़ में अमान तलब करने आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, फिर भी माफ़ फरमाया। तो इस औरत ने मुतासिर होकर कहा, या रसूलल्लाह, मेरी निगाह में आपके खैमे से ज़्यादा मकबूस कोई खैमा न था, लेकिन आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे से ज़्यादा महबूब खैमा कोई नहीं। वहशी के लिए ऐलान माफ़ी। वहशी भी हज़रत हमज़ा के कत्ल में शामिल था। जब वो भी फ़तह मक्का के बाद आपके यहाँ पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ फरमा दिया और कहा, हो सके तो मेरे सामने ना आया करो। बहिस्सत ख़ुलासा बहस ये है कि ये बहस इस बात को साबित करती है कि बिलशुबा हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हर लिहाज से दुनिया वालों के लिए एक बेहतरीन नमूना है और बहस रहमत है। आपकी ज़िंदगी इंसानों की रहनुमाई करती है कि किसी कोई कितना बड़ा क्यों ना हो, बदले से ज़्यादा माफ़ करने पर गौर किया जाए और दूसरों के साथ नरमी का सलूक किया जाए ताकि ज़िंदगी को एहसन तरीके से गुजारा जा सके। शुक्रिया।